नमस्कार। तो गर्मियां आ ही चुकी हैं और अपने साथ लाई हैं वही चिपचिपी ठका देने वाली उमस, है ना। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम लोग मिलकर ये जानेंगे कि कैसे कुछ नेचुरल तरीकों से इस मौसम में भी एकदम कूल और एनर्जेटिक बना रहा जा सकता है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। जैसे ही पारा थोड़ा ऊपर जाता है, ऐसा लगता है हमारी एनर्जी का मीटर एकदम से नीचे चला गया हो। तो इसके पीछे का साइंस आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस, इसे अपने शरीर का कह सकते हैं एक डेंजर जोन समझिए। मतलब जैसे ही तापमान इस लाइन को पार करता है ना, हमारा शरीर ओवर हीट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कार का इंजन बहुत देर तक रेड लाइन पर रहे तो गर्म हो जाता है। गर्मियों में होता क्या है कि हमारा शरीर एक लीक होने वाले बर्तन जैसा बन जाता है। पसीने के जरिए लगातार पानी निकलता रहता है और बस इसी वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा सीधा 30 से 40% तक बढ़ जाता है। और ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल लाखों लोग, जी हां, लाखों लोग इस जानलेवा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। तो ये वाकई एक गंभीर मामला है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि गर्मी सिर्फ एक असुविधा नहीं बल्कि एक असली हेल्थ चैलेंज है। पर सवाल ये उठता है कि ये हमारे शरीर पर असर डालती कैसे है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। असल में होता यह है कि जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो हमारा शरीर अपने अंदर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए एक तरह से ओवरटाइम करने लगता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे 45 डिग्री की गर्मी में एक एसी को फुल पावर पर कमरा ठंडा करना पड़े। बस इसी एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और हम एकदम थका हुआ महसूस करते हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलिए इसके सल्यूशन पर फोकस करते हैं। गर्मी को मात देने के लिए तैयार हैं? ये रहीं कुछ बहुत ही आसान आदतें जिन्हें अपनाकर गर्मी से बचा जा सकता है। अच्छा, ये जो 4 बातें हैं ना, ये बहुत सिंपल हैं लेकिन हैं बड़ी पावरफुल। सबसे पहले, सुबह 11 से 3 बजे की जो तेज धूप होती है उससे बचना है। इससे सनबर्न का खतरा काफी कम हो जाता है। दूसरी बात, हल्के रंग के कॉटन के ढीले ढाले कपड़े ताकि स्किन भी सांस ले सके, है ना। तीसरा, सिर ढकना बहुत जरूरी है। टोपी या छाते का इस्तेमाल हीट स्ट्रोक से बचाता है। और चौथी चीज, मसालेदार खाने से थोड़ा परहेज ताकि शरीर अंदर से गर्म ना हो। देखे, छोटे छोटे बदलाव हैं पर नतीजे बड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं एक मजेदार और टेस्टी टॉपिक की, हमारा खाना पीना। क्या आपको पता है कि सही चीजें खाकर अपने शरीर को अंदर से ठंडा रखा जा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये स्लाइड तो एक फ्रेश ट्रीट जैसी लग रही है। देखिए, ये फल सिर्फ टेस्टी नहीं है बल्कि गर्मी के लिए कुदरत की दवा की तरह है। तरबूज, जिसमें लगभग 90% पानी होता है, वो तो समझिए एक तरह से खाने वाला पानी है। खरबूजा, खीरा, नारियल और अंगूर, ये सब आपको हाइड्रेट करके तुरंत ठंडक पहुंचाते हैं। और फलों के अलावा दही और छाछ जैसी चीजें हमारे पाचन को एकदम शांत रखती हैं। पुदीने का तो इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट होता ही है। और लौकी जैसी सब्जियों में पानी भरपूर मात्रा में होता है। ये सभी चीजें आसानी से पच जाती हैं और शरीर की गर्मी को बैलेंस करने में काफी मदद करती हैं। तो खाने की बात हो गई, अब पीने की बात करते हैं। गर्मियों में सही ड्रिंक चुनना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस क्या हैं? ये स्लाइड एकदम साफ साफ बता रही है कि हमें क्या चुनना चाहिए। एक तरफ है नारियल पानी और ताजे फलों का रस जो शरीर को जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, और दूसरी तरफ है मीठे सोडा ड्रिंक्स जो बस कुछ देर की झूठी राहत देते हैं। तो चुनाव एकदम क्लियर है ना? यहाँ कुछ बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं। नारियल पानी, जो एक नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक है। बेल का शरबत, जो पेट के लिए कमाल का होता है। गोंद कतीरा, जो शरीर को फौरन ठंडक देता है। और गुलकंद का शरबत या ताज़े तरबूज का जूस, ये दोनों ही बहुत टेस्टी और रिफ्रेशिंग हैं। इन सबको ट्राई करके देखिए और अपना फेवरेट ढूंढ निकालिए। हमने खाने पीने की इतनी सारी बातें की, लेकिन इन सब का आधार एक ही चीज है, सही हाइड्रेशन। ये गर्मी में स्वस्थ रहने का सबसे बेसिक रूल है। ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत घर के लिए एक मजबूत नींव जरूरी होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में एक एवरेज इंसान को हर दिन करीब करीब 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ये हो गया लगभग 12 से 16 ग्लास पानी। सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन आपकी उम्र और आप दिन भर में कितना एक्टिव रहते हैं उसके हिसाब से ये बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एक ही बार में बोतल भर के पानी गटक जाने से कहीं बेहतर है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहा जाए। जो लोग इस आदत को अपनाते हैं ना, वो अक्सर अपने एनर्जी लेवल में एक बड़ा फर्क महसूस करते हैं।
तो ये रही एक कंप्लीट समर सर्वाइवल टूल किट। ठंडे फूड्स, नेचुरल ड्रिंक्स, ठंडे पानी से नहाना और हल्का भोजन। हर स्ट्रैटेजी का अपना एक खास फायदा है जो गर्मी को मात देने में मदद करेगा। इन टिप्स के साथ इस गर्मी में कूल, फ्रेश और एनर्जेटिक रहा जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस गर्मी में अपनी रूटीन में कौन सी एक नई आदत शामिल करने वाले हैं? एक बार इसे आजमा कर जरूर देखिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।